श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी काम करता है, काम किए बिना रह नहीं सकता। एक मच्छर भी कितना काम करता है, रात को भर चक्कर लगाता है, दिन में भी कभी कभी लगाता है, काम तो करता है। और एक मच्छर जितनी दिन रात में यात्रा करता है, अगर यहाँ से चले तो शायद बड़ौदा पहुँच जाएगा या सूरत पहुँच जाएगा। इतना चलता है बेचारा, घूमता ही रहता है, चक्कर लगाता रहता है। चींटियाँ भी, छोटे छोटे प्राणी भी काम करते रहते हैं। और काम करने का आधार है शक्ति। शक्ति चाहिए, शक्ति के बिना कोई काम नहीं कर सकता। और शक्ति के लिए शक्ति का स्रोत चाहिए। हमारा शरीर एक माध्यम है काम करने का, जहाँ शक्ति इकट्ठा होती है और फिर उसका प्रयोग होता है। तो इसलिए शरीर के माध्यम से हम काम करते हैं। मन सूक्ष्म है, काम तो बहुत करता है पर हमारे सामने नहीं आता, क्योंकि सूक्ष्म है, हम मन को पकड़ नहीं पाते। भाव बहुत काम करते हैं, हमारा भाव जगत, भाव तंत्र, पर वह और ज़्यादा सूक्ष्म है, हमारे सामने नहीं है। माध्यम स्थूल होगा। आज तक लोगों ने सुना होगा कि कोई भी देवी देवता स्वयं नहीं बोलते, किसी माध्यम से बोलते। उनको भी माध्यम चाहिए। किसी में आते देवता प्रवेश कर गया और बोलने लगा, सीधा सामने आकर खड़ा होकर देवता बोलता कहाँ है? माध्यम चाहिए। तो शरीर हमारा माध्यम है काम करने का। चाहे मन का काम है, चाहे भाव का काम है, चाहे और सूक्ष्म काम है, चेतना का कार्य, कोई भी कार्य है, उस कार्य के संपादन का माध्यम है हमारा शरीर। इसलिए सबसे पहले राजी किसको रखना है? मन को रखना है या भाव को? सबसे पहले तो उसको रखना है जो सीधा हमारा संबंध है वह शरीर के साथ, उसको राजी रखना है, नाराज नहीं करना है। अगर आप उसकी अच्छी देखभाल करें तो वह राजी रहेगा। बच्चे की भी अच्छी देखभाल होती है तो राजी रहता है। देखभाल नहीं होती है तो बच्चा भी या तो बिगड़ जाता है या थोड़ा कष्ट देने लग जाता है। देखभाल करें शरीर की। अब शरीर माध्यम तो है, शक्ति सारी उसके माध्यम से काम करती है, ज्ञान सारा उसके माध्यम से काम करता है, और आनंद भी उसके माध्यम से अनुभव में आता है। हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा आनंद, सुख, सबका माध्यम शरीर बन जाता है। इस अवस्था में हमारा काम है कि शरीर के प्रति हम बहुत जागरूक रहें। बहुत आवश्यक है जागरूक रहना। अब शरीर के प्रति जागरूक रहने के लिए फिर हमें सूक्ष्म की यात्रा करनी होगी कि शरीर क्रिया के साथ जिए, प्रतिक्रिया में न जिए। स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, बीमार न हो। रोग कई प्रकार के होते हैं। एक शरीर का रोग, एक मन का रोग, एक भाव का रोग, एक आगंतुक रोग और एक कर्मज रोग। आगंतुक रोग
चल रहा है, ठोकर लग गई, हड्डी टूट गई, अब ये बीमारी है, रोग है, पर आगंतुक है, शरीर से पैदा नहीं हुआ। कर्मश, कोई कोई कर्म ऐसा होता है पिछले जन्म का किया हुआ या वर्तमान जन्म का भी, तो आदमी को रुग्ण बना देता है। अब इनके अतिरिक्त जो है वह है शरीर का रोग, यानी हमारे शरीर में कुछ इतने विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं कि शरीर बीमार बन जाता है। विजातीय तत्व आयुर्वेद की भाषा में वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ता है, आदमी बीमार हो जाता है। मेडिकल साइंस की भाषा में रासायनिक संतुलन बिगड़ता है, हार्मोन्स के सिक्रेशन में अंतर आता है, व्यक्ति बीमार बन जाता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि आदि जो प्रणालियां हैं, उनकी भाषा में प्राण का संतुलन बिगड़ता है और आदमी बीमार हो जाता है। प्राण विद्युत, हमारे शरीर में जो बिजली है, प्राण है, उसका संतुलन बिगड़ता है, आदमी बीमार हो जाता है। ये अलग अलग भाषाएं हैं, शायद तात्पर्य में बहुत भिन्न नहीं हो। संतुलन बिगड़ता है। अब हम विचार करें कि शरीर के अवयवों में या शरीर के भीतर के पदार्थों, रसायनों में असंतुलन की स्थिति बनी, आदमी बीमार हो गया। ये तो ठीक है, पर ऐसा क्यों हुआ उस पर विचार तो हमें पहुंचना होगा भाव जगत पर। भाव बीमारी का एक मुख्य कारण है और इस पर हमने प्रेक्षाध्यान में बहुत चर्चा की है कि भाव और रोग, शरीर तो बेचारा माध्यम है, उसे तो भुगतना पड़ता है। मन में ईर्ष्या का भाव आया और पेट में फोड़ा व्रण हो गया, प्रतिक्रिया का भाव या असहिष्णुता का भाव आया और शरीर में गांठें हो गई, ग्रंथियां हो गई। जितनी बड़ी बीमारियां हैं शरीर में होने वाली, उन पर हम विचार करें तो सीधा संबंध भाव के साथ जुड़ता है। ऋतु जनित बीमारियों को हम छोड़ दें। कुछ बीमारियां ऋतु जनित होती है। सर्दी का मौसम आता है, ठंड लगी, बुखार हो गई। गर्मी का मौसम जुकाम हो गया या लू लग गई, तावड़ा लग गया। ये सब ऋतु जनित बीमारियां हैं। ये कोई बहुत खतरनाक नहीं होती, आती है समय के साथ चली जाती है, कोई बड़ी बीमारियां नहीं। बड़ी बीमारी कैंसर, पेप्टिक अल्सर या हार्ट, किडनी, लीवर, ये जो सब प्रभावित होते हैं, इनमें मुख्य कारण हमारा भाव और मन है। आहार का असंयम भी बड़ा कारण है, पर उससे भी बड़ा कारण है भाव। यदि हमने अध्यात्म को समझने का प्रयत्न किया है या धर्म को समझने का प्रयत्न किया है, तो हमें एक बिंदु को पकड़ना चाहिए, उसको केंद्रीय तत्व, न्यूक्लियस सारी का, वह केंद्रीय तत्व कौन सा है? वह है भाव। इस पर विचार करें। अगर आप स्वस्थ हैं और कहीं भी लगे कि कोई कठिनाई है, तो सबसे पहले सोचें कि इन दिनों में, इन महीनों में या इन वर्षों में मेरे मन में कोई नकारात्मक भाव प्रबल बना या नहीं बना। अगर कोई नकारात्मक भाव बना है तो अवश्य बड़ी बीमारी को निमंत्रण मिल गया। नकारात्मक भाव को हम एक जैन दर्शन की भाषा में समझें तो पाप का भाव, 18 पाप बतलाए गए। 18 पाप वे हमारे नकारात्मक भाव है। मनोविज्ञान की भाषा में वह नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव एटीट्यूड है, हमारा नकारात्मक है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कलह,
कलह करना, कलह का भाव आया और कोई न कोई बीमारी आपके भीतर प्रवेश कर जाए। दूसरे पर दोषारोपण किया, लगता तो आनंद आता है, मजा आता होगा कि मैंने उस पर दोषारोपण करके उसको ऐसा कर दिया, गिरा दिया और वह, पर पता नहीं तुमने कितना नुकसान उठाया है। चिकित्सा दवा लेने से ही नहीं होती, ये भ्रांति टूटनी चाहिए। दवा लेनी पड़ती है। शब्द का प्रयोग देखें तो एक तो दवा लेनी पड़ती है और एक दवा ली जाती है। दवा तो लेनी पड़ती है व्यवस्था के कारण। अगर भाव शुद्धि का प्रयोग हो तो शायद 50% तो आवश्यकता कम हो जाएगी। कुछ लेनी पड़ती है अलग बात है। हम बहुत कम ध्यान देते हैं स्वास्थ्य पर। इसका कारण एक तो स्वास्थ्य के बारे में हमारा अज्ञान है, हमारी जानकारी नहीं है कि आदमी बीमार कैसे बनता है। थोड़ी बहुत जानकारी बढ़ी है कि खान पान में गड़बड़ी है तो बीमारी हो जाती है। बहुत गरिष्ठ भोजन किया, पाचन अच्छा नहीं है तो लीवर बीमार हो जाएगा। ज़्यादा नमक खाया तो किडनी भी काम करना कम कर देगी। लोग नमक बहुत खाते हैं पर ये नहीं सोचते कि इसका किडनी पर क्या असर होता है, इसका हार्ट पर क्या असर होता है, ब्लड प्रेशर पर इसका क्या असर होता है, इस ओर ध्यान नहीं देते। ऐसा जानकारी भी नहीं है। हार्ट क्यों खराब होता है? हार्ट में ताकत तो है। एक शरीर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो हमारे बहुत सारे अवयव ऐसे हैं, हार्ट और दूसरे, जिनमें 200-300 वर्ष तक काम करने की क्षमता है, पर इतना काम कर नहीं पाते क्योंकि हम उसको पहले ही नष्ट कर देते। तो एक कारण तो आहार का है, आहार का कारण है, पर वह सब कुछ नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं कि आहार में तो गड़बड़ी करता फिर भी स्वस्थ है। सब कुछ कारण नहीं है, एक कारण कोई नहीं है। शायद सबसे बड़ा कोई कारण है तो वह हमारा नकारात्मक भाव है। उदासी, असहिष्णुता, सहन नहीं करता, किसी ने थोड़ा सा कह दिया सहन नहीं करता तो दूसरों को लगता है कि सहन नहीं कर रहा है। इतना नहीं, अपने शरीर के साथ कितना अन्याय कर रहा है, शरीर को बीमारी की ओर ढकेल रहा है। सहन नहीं किया और कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है और उसका असहिष्णुता का हृदय रोग पर भी बड़ा असर होता है। हृदय पर बड़ा असर है और हृदय रोग की संभावना है। हृदय की स्थितियां गड़बड़ा जाती है और ब्लड प्रेशर पर तो होता ही है। एक साथ इतना बढ़ जाता है। तेज गुस्सा आया, समझता है मैंने उसको डांट दिया ठीक हो गया, उसको तो डांटा, उसको शायद रोक दिया होगा, पर तुम्हारा तो ब्लड प्रेशर बिगड़ गया और हार्ट भी कमज़ोर हो गया। और कभी कभी तो ऐसा है कि बहुत तेज गुस्सा होता है तो आदमी कुछ घंटों में ही चला जाता है। हम बहुत जागरूकता के साथ इसका अध्ययन करें सूक्ष्म दृष्टि से कि किस भाव से मेरे शरीर पर कौन सा असर हो रहा है। यह हर व्यक्ति का अपना विषय है, व्यक्तिगत विषय है, और स्वयं जागरूक रहे तो काफी स्थिति को सुधार सकता है। मंत्र प्रयोग क्या है? जप का प्रयोग, ध्वनि का प्रयोग, ध्वनि चिकित्सा क्या है? यही तो है कि आपने जब गलत भावनाएं रखी तो इस प्रकार के प्रकंपन पैदा किए कि वे प्रकंपन आपके शरीर की स्थिति को गड़बड़ा देते हैं। और जब अच्छे भाव, अच्छा मंत्र, अच्छा जप है तो आपके प्रकंपन बदल जाते हैं और वे प्रकंपन शरीर को ठीक बना देते हैं। ये हमारा स्वास्थ्य सबसे ज्यादा निर्भर है प्रकंपनों पर, कि हम किस प्रकार का प्रकंपन पैदा कर रहे हैं। इस बारे में सबको ध्यान देना चाहिए
कि मेरी प्रवृत्ति से कौन सा प्रकंपन पैदा हो रहा है। भाव का मतलब क्या है कि मोहनिजस्य उदयने जायमानम फंदनम, मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला स्पंदन, प्रकंपन, उस प्रकंपन का नाम भाव है। हमारा स्थूल जगत एक ठोस लगता है पर वास्तव में ठोस नहीं है, सारा प्रकंपन ही प्रकंपन। पीछे भीत है, एक आदमी जाना चाहे तो नहीं जा सकता क्योंकि उसे लगता है कि भीत ठोस है, जाने का रास्ता नहीं है, दरवाजा नहीं है। किंतु सर्दी के परमाणुओं को जाना, ठंड बहुत पड़ रही है, उस पार कोई सो रहा है तो ठिठुर जाता है। गर्मी बहुत है, भीत को चीर कर गर्मी भीतर चली जाती है। हमारा सारा प्रकंपनों का सिद्धांत, हमारे साधु साध्वियाँ जो अध्ययन करते हैं, प्रेक्षा ध्यान का काम करते हैं, जीवन विज्ञान का अहिंसा प्रशिक्षण का काम करते हैं, उन्हें प्रकंपन के सिद्धांत पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम स्थूल को न पकड़ें। जब तक हम प्रकंपन के सिद्धांत को गहराई से नहीं समझेंगे, शायद न स्वास्थ्य के साथ, न मानसिक स्वास्थ्य के साथ और न भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ न्याय कर पाएंगे। हर व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए कि मेरी प्रवृत्ति के द्वारा कौन सा प्रकंपन पैदा हो रहा है, बहुत ध्यान दें। ये आहार की बात नहीं है, स्वास्थ्य के साथ आहार की तो स्थूल बात है, मूल बात है प्रकंपन की। अगर प्रकंपन के विषय में जानता है तो आदमी जहर खाकर जहर को भी अमृत बना देता है, और प्रकंपन के सिद्धांत को नहीं जानता, अच्छे प्रकंपन पैदा करने नहीं जानता तो अमृत खाता हुआ भी उसको जहर बना देते। बहुत लोग कहते हैं हमारा बच्चा है, इसको खाने के लिए सबसे बढ़िया बढ़िया चीज़ हम देते फिर भी पनप नहीं रहा। अरे कोरे आहार से नहीं पनपता, कोरे आहार से नहीं बिगड़ता। आहार तो एक ठीक है, एक स्थूल साधन है जिस पर बहुत चर्चा होती है। सूक्ष्म मूल साधन है हमारा प्रकंपन। आप विचार करें, आपकी प्रवृत्ति के द्वारा कौन सा प्रकंपन पैदा हो रहा है कि मेरे मानसिक चिंतन के द्वारा किस प्रकार का प्रकंपन पैदा हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो मुझे स्वस्थ बनाएगा। एक बात ध्यान दें, हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट केवल खाने से नहीं होता। खाने से चर्बी तो बढ़ जाएगी, ज़्यादा खाएंगे तो चर्बी तो बढ़ जाएगी, पर पुष्ट नहीं होता, शक्तिशाली नहीं बनता। शक्तिशाली बनाने के लिए शुभ प्रकंपन और शुभ पुद्गलों का ग्रहण बहुत जरूरी है। इस पर हम विचार करते हैं तो अध्यात्म और धर्म का रहस्य भी हमारे सामने आता है कि हमारा मन पवित्र रहना चाहिए, हमारी वाणी भी पवित्र रहनी चाहिए और हमारा शरीर भी पवित्र रहना चाहिए। मन संयमे वही संयमे काय संयमे, मन संबरे वही संबरे काय संबरे। हम मन का संयम करें, वाणी का संयम करें, शरीर का संयम करें। इसका अर्थ क्या है? मन का संयम यानी ऐसे प्रकंपन पैदा मत करो जो तुम्हारे मन को शरीर दोनों को बिगाड़ दे। हमें सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना है। स्थूल बातें तो ठीक है, आहार, पानी, ऑक्सीजन, ये सब ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रकंपन। एक सूत्र को हम पकड़ें, एजई बेजई घट्टई फंदई तम तम भावम परिणमई। एक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मुझे स्वस्थ बनना है, शरीर ठीक नहीं, अस्वस्थ है, मुझे स्वस्थ बनना है। बन सकता है वह स्वस्थ,
पर प्रक्रिया क्या होगी? एजई, एजन करो, यानी पहले प्रकंपन पैदा करो। बेजई, फिर विशेष प्रकार के प्रकंपन पैदा करो। गट्टई, संचालन करो उन प्रकंपनों का। फंदई, फिर स्पंदन पैदा कर दो। तम तम भावम परिणमयी, आप जो संकल्प करते हैं उस भाव में आप परिणत हो जाएंगे, यानी वह चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। एक इतनी वैज्ञानिक प्रक्रिया आगम साहित्य में बतलाई गई है परिणमन की, कि हम ऐसा परिणमन कर सकते हैं। यह सूक्ष्म का प्रकंपन का सिद्धांत, ऐसे प्रकंपन पैदा करो, रंगों का ध्यान, लक्ष्य का ध्यान करो। रंगों के प्रकंपन, रंग के प्रकंपन इतने शक्तिशाली है और हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, हमारे भावों को प्रभावित करते हैं। हमारे प्राण शक्ति, हमारी प्राण ऊर्जा, प्राण विद्युत, उसके प्रकंपन बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए ये हम सब ध्यान दें कि स्वास्थ्य के बारे में हमारा चिंतन बदलना चाहिए। हम सूक्ष्म की शक्ति को पहचानने का प्रयत्न करें, स्वास्थ्य के बारे में दृष्टिकोण बदले। और हमारे शरीर में सारे प्रयोग हैं कि अमुक स्थान पर हम करें और अमुक सुविधा, हमारी बीमारी मिट जाती है। तो अब दोनों बातों को आप पकड़ लें, एकांतवाद में नहीं जाएं कि दवा मत लो, यह तो कह सकते हैं, पर उनके लिए जो एकल विहारी या जिन कल्पी हैं दवा नहीं लेते, तो इसलिए चिकित्सा कराना भी कोई वर्जनीय नहीं है, दवा लेना भी कोई निषिद्ध नहीं है। आवश्यकता अनुसार दवा लेना, चिकित्सा कराना भी है, पर एक बात पर ध्यान दें, कोरी दवा न लें, कोरी चिकित्सा डॉक्टर की न कराएं, वैद्य की न कराएं, उसके साथ अपनी चिकित्सा भी चले। इस सूत्र को मजबूती से पकड़ लें कि दवा लो पर केवल दवा मत लो, बस इतना बढ़िया सूत्र है। उसके साथ साथ अपना प्रयोग भी करो, अपनी दवा भी चलाओ, तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, जल्दी होगा और अधिक लाभ होगा, स्थायी लाभ होगा। इतनी तेज दवाइयाँ लेना, उनको सहन करना भी बड़ा कठिन है। इस स्थिति में हम एक मध्यम मार्ग अपनाएं स्वास्थ्य के लिए कि हमें स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ रहने के लिए हमें आसन का प्रयोग जरूरी करना है। आसन का प्रयोग, आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम, रोग मिटाने के लिए आसन का प्रयोग बहुत जरूरी है। और कितने ही हमने देखे हैं, ठीक, आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम, प्राणायाम से जो कर्म संचय है उसको तुम दूर कर सकते हो। तो हमारे हाथ में आसन, प्राणायाम, अनुप्रेक्षा, सजेशन, सुझाव, ऑटो सजेशन, स्वतः सुझाव और रंग, ये सारे इतने शक्तिशाली साधन हैं और जप और मंत्र इतने शक्तिशाली हैं। हम इसका ठीक प्रयोग करें। हमारे पास बहुत सामग्री है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि घर में तो सामग्री है और बाहर में भीख मांगता है, वैसी स्थिति बन जाती है। हम बाहर बाहर देखते हैं, घर की सामग्री का उपयोग नहीं करते। इसलिए सबसे पहले हमारे साधु साधियों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए और फिर बाद में गृहस्थ समाज का भी ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि हम केवल न करें, एकांतवादी न बने। और वह गुरुदेव का एक इतना बढ़िया सूत्र दिया हुआ है, उसको बराबर याद रखें। कभी दवा लेनी पड़ती है, ऑपरेशन भी कराना पड़ता है और कुछ भी पड़ता है तो पढ़ने दो उसको, पर केवल मत करो। बस केवल को एक शब्द जोड़ दो, केवल नहीं, उसके साथ हमारा संकल्प का प्रयोग चले, जप मंत्र जप का प्रयोग चले, आसन चले, प्राणायाम चले। आखिर तो देखो डॉक्टरों को भी कहना पड़ता है, हम दृष्टिकोण को साफ करें और पक्का निर्णय करें, धारणा बनाएं कि शरीर में जब कभी कोई व्याधि आए उस समय हमें क्या करना है, उस समय क्या करना है, नींद लेना है या जागृत रहना है, हमें क्या करना है उस समय जागरूकता के साथ ये निर्णय करना है
कि बीमारी आ गई, इसका निदान करना है, इलाज करना है और साथ साथ में अपने शक्ति का प्रयोग करना है, अपने पास जो है उसका प्रयोग करना है। सैकड़ों घटनाएं मेरे सामने ऐसी है कि प्रयोग किए और कितना एक चमत्कार सा हो गया। तो इसलिए हम एक सूत्र को बराबर ध्यान में रखें तो मैं मानता हूँ स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया और एक कीमिया है, उसका हम प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य के आगे बढ़ाएं और अपनी शक्ति का प्रयोग करें और काम करते रहें। कभी बूढ़ा बनने की न सोचें, रोगी बनने की भी बात न सोचें। अवस्था तो आती है पर बूढ़ापा अवस्था से नहीं आता, वह तो मन पर उतरता है। अवस्था तो बुढ़ापा मन पर आता है, भावों पर आता है। शरीर तो बेचारा मान जाता है, वे बड़े जटिल होते हैं। इसलिए हम एकदम अपने स्वास्थ्य के साथ अपना काम कर सकें। ओम आर्य। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ